नमस्ते दोस्तों। आज अपने आरआरबी ग्रुप डी 2019 के एग्ज़ाम कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इसमें 9 सितंबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले 8 सितंबर तक कंप्लीट जितने भी शिफ्ट है एग्ज़ाम हो गया है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे। तो सारे टेस्ट लगाने हैं तो यहाँ जाके आप लगाइए, और आपको लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और इसके अलावा टॉपिक वाइज सीरीज है, यहाँ से जो एनटीपीसी में सवाल आए हैं वो भी मैंने करवाए हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, इसमें क्लास की पीडीएफ डालता हूँ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं पहले सवाल पे। एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 20% अधिक है। यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात करें। देखो, लड़कियां बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है 3:2, टोटल हो जाएंगे 5। अब इनके पूरे देखो, सभी विद्यार्थियों का एवरेज दिया हुआ है 70। इसने दिया है कि जो लड़कों का एवरेज है वो लड़कियों से 20% अधिक है, मतलब फ्रैक्शन में 1/5। अगर किसका लड़कियों का 5 है तो लड़कों का 1 अधिक होगा। लड़कियों का एवरेज 5 तो इनका कितना हो जाएगा, 6 हो गया। ये दोस्तों एवरेज है। अब आप क्या करो, इसमें वेटेड एवरेज लगा दो। आप कैसे, पूरी क्लास का एवरेज दिया है तो आप पूरी क्लास का वेटेड एवरेज निकाल लो दोस्तों। इन दोनों में कम है 5 मान लो, आप 6 से भी निकाल सकते हैं। 5 है तो ये 5 से कितना ज्यादा है, ये 6, 1 ज्यादा है। तो 3 में कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3 हो गया, 1 इंटू 3 हो गया। डिवाइड कितने में करना है, देखो 3 और 2 5 में। ठीक है, ये इसमें ऐड हो जाएगा। 5 5 25 और 3, तो पूरी क्लास का एवरेज हो गया 28/5। इसकी वैल्यू दी है 70। आपको क्या पूछा है, लड़कियों का एवरेज, तो 5 की वैल्यू पूछी है। तो 5 की वैल्यू निकालनी है 70, ये 28/5, तो 5 ऊपर चला गया। तो 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 का मल्टीप्लाई करो। 14 दूना 28, 14 5 70, 5 की क्यूब 125, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 62.5 आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, एक सेकंड, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, ए स्क्वायर होता है। तो 15 का स्क्वायर करोगे 225 आपका आंसर आएगा। अगला सवाल, दो गोलों के आयतन का रेशियो दिया है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। जब भी दोस्तों गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखो ये पार्ट कांस्टेंट होता है, इसका मतलब रेशियो निकालना हो तो ये तो कट जाएगा दोनों में। तो किस पे डिपेंड करता है आयतन, रेडियस पर। तो मतलब जो भी आपको आर क्यूब की वैल्यू दी है, जो वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, वो किसका वैल्यू रेशियो है, आर क्यूब, मतलब रेडियस के क्यूब का। 216 अनुपात कितना, 125 हो गया। यहाँ से आर की वैल्यू आएगी कितनी, 6 आएगी, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। ये 6 की क्यूब होती है, ये 5 की। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये भी कांस्टेंट है, रेशियो में तो कट ही जाना है, तो आर स्क्वायर आना चाहिए। तो आपको अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो ये क्या निकाल दोगे दोस्तों, आर स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, तो 36:25 आपका आंसर आएगा। पूरा समझा दिया। अगर दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट इससे क्या निकालोगे, आप बोलोगे सर ये आयतन का अनुपात है, मतलब आर क्यूब का रेशियो है 216। तो 216 क्या बनेगा, आप सीधा लिखो 6 की क्यूब और 5 की क्यूब। अब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल आर स्क्वायर निकालना है, तो आर की वैल्यू 6 आएगी, क्यूब रूट करोगे तो 6 का स्क्वायर 36 कर दोगे और 5 का स्क्वायर 25। ओनली 2 स्टेप का आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल, पाइप ए एक होज को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 30 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप चालू किए गए थे लेकिन होज में तली में एक रिसाव था, इसलिए होज को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। रिसाव द्वारा भरी हुई होज को खाली करने में कितना समय लगेगा? देखो, ए करता है 6 घंटे में, बी करता है 30 घंटे में। ये दोनों काम कर रहे थे, ठीक है। एलसीएम आएगा 30, तो 6 5 30 और 30 एकम 30। अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो ए प्लस बी दोनों मिलकर बताओ कितना काम करेंगे? 1 घंटे में 6 काम करेंगे। देखो ये रहा, इसका मतलब टाइम कितना लगेगा? तो आपने 6 का 30 में डिवाइड करके 5 है, तो इस 6 का इधर 30 में डिवाइड करोगे तो इधर आ जाएगा 5। इसका मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं काम को 5 घंटे में कर सकते हैं। अब इसने बोला होज को भरने में 30 मिनट अधिक लगे, क्यों? इन दोनों को तो जोड़ा ही था, इसमें एक छेद रह गया होज के, तो अब इसको 5 घंटे 30 मिनट लगे। इसका मतलब क्या हो गया? 5.5 घंटे का मतलब 11/2 घंटे लगे तीनों को। तो यहाँ से दोस्तों टोटल रखें 11 और 5 का एलसीएम 55 आ गया। तो या 5 से काटोगे 11, और ये 55 में 11/5 का 11/2 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 10। 55 डिवाइड बाई 11 और 2 ऊपर चला गया, ये कट गया 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ से इन दोनों की एफिशिएंसी 11 है, इन तीनों की 10 है, इसका मतलब सी की क्या होगी? नेगेटिव 1 होगी। अब देखो 55 काम करवाना है, 1 की दर से खाली करेगा तो 55 घंटे में पूरा होज खाली हो जाएगा। अगला सवाल, ये दोस्तों सोल्व करना है। क्या करना है? अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा सेक ए माइनस ये क्या बनेगा? सेक इंटू कोस, ये 1 हो जाएगा, आपको पता ही है, ठीक है। अब ये पूरा है सेक ए -1 हो गया, इसका गुणा कर दिया इसमें, इनको भी गुणा करना है इसके साथ, तो ये हो जाएगा, इसको आप लिख लो दोस्तों 1 अपॉन साइन, प्लस ये लिखेगा 1 कोस अपॉन साइन। और ये भी क्या है? आप इसको भी लिख सकते हो, क्या आप बोलोगे सर ये तो 1 अपॉन कोस होता है। अब इनको या तो एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा 1 माइनस कोस अपॉन कोस, और यहाँ क्या बनेगा? आप बोलो सर 1 प्लस कोस अपॉन साइन बनेगा। देखो एलसीएम लेके सोल्व कर लिया, ए प्लस बी ए माइनस बी बना, तो यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर बनेगा और नीचे कोस इंटू साइन बनेगा। ये क्या आएगा? आप बोलो सर साइन स्क्वायर, और ये कोस इंटू साइन, तो साइन से एक साइन कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या आ जाएगा दोस्तों? 10 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। सिंधु ने इस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते हैं तो सिद्धू को 90 अंक प्राप्त होते हैं। यदि सिद्धू ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। देखो मान लो इसने जो राइट किए और जो रोंग किए, तो राइट क्वेश्चन इसने एक्स किए, रोंग इसने किए वाई क्वेश्चन। अब अगर इसने सही के लिए 3 नंबर दिए एक क्वेश्चन के, तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? आप बोलो सर 3x होगी। अगर उसने 1 नंबर गलत के लिए काटा है, तो इसका मतलब हो गया y क्वेश्चन गलत किए हैं, तो टोटल हो गए दोस्तों y, और टोटल इसके नंबर कितने आएंगे? ये तो माइनस होंगे, टोटल नंबर आए इसके 80। ये जितने नंबर आए हैं उसमें से अगर आप ये माइनस करोगे, कटिंग भी तो है ना, तभी तो ये नंबर बने ओवरऑल। इसी प्रकार दूसरी लाइन में 4 अंक नंबर मिलते हैं इसको, एक क्वेश्चन के सही के 4x और गलत उत्तर के 2, तो ये 2y माइनस करो तो इसको 90 नंबर मिले हैं टोटल। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। कैसे करोगे मेरे भाई? आप बोलोगे सर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2y हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना। लेकिन कैंसिल कैसे होगा? ये माइनस माइनस है, तो कैंसिल करने के लिए अपोजिट साइन होना चाहिए, माइनस तो इसको प्लस कर दो, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो ये माइनस हो गया।
ये 2 इंटू वाई करोगे 2y, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये 2 दिए 6 में से 4 गया, 2x बचा। 160 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 70। x की वैल्यू आ गई दोस्तों 35। y की वैल्यू याद रखो, x की वैल्यू 35 थी, 105, 80 में से 105 जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 25 आ गई। इन दोनों को ऐड करेंगे तो x और y तो थे टोटल क्वेश्चन, है ना, तो ये आ जाएगा 60। टोटल क्वेश्चन कितने थे, 60। अगला सवाल, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर वार्षिक है, तो समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। अब देखो, कोई धन है वो 1 से कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, और कितने सालों में हो रहा है दोस्तों, 1 से 2 हो रहा है, रेशियो बना लो जी। ये हो रहा है 6 साल में, और ये कह रहा है 1 से हमें चाहिए 8 गुना करना है धन को, कितने, तो मतलब 6 साल में 1 से डबल हो रहा है, तो एक ये कितना हो रहा है, 2 की क्यूब और 1 की क्यूब भी हो रहा है, मतलब सेम ही चीज है दोस्तों। तो 2 की पावर 1 होने में 6 साल लगे, तो 2 की पावर इसको 3 लिखो, 2 की पावर 3 होने में कितने साल लगेंगे, 18 साल। तो आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है ना। जैसे आप करते हो ना दोस्तों, जैसे 10% दर है, ठीक है, आप बोलोगे सर 10 का मतलब हो गया 1/10, कोई धन 10 से 11 हो रहा है, 10% दर दिए, इसका मतलब 1 साल में हो रहा है ये। आपको 2 साल का पूछे तो आप क्या करते हो, कि पावर 2 करेंगे, है ना। आपको 3 साल का पूछे तो आप पावर 4 करते हो, 3 करते हो, सॉरी 4 नहीं करते, 4 का पूछे तो पावर 4। अगर ये तो 1 साल का दिया है, 1 से आप जा रहे हो, अगर आपको दिया हो, मान लो इसी सवाल में बताता हूं कि आपको बोले 6 साल में कोई धन कितना हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, ठीक है, तो हमें कितना करना है, 1 से 8 गुना करना है। अब आप देखोगे कि ये कितना हो रहा है, इससे इससे आप बोलोगे सर 1 की पावर 3, ये 2 की पावर 3, 1 की तो कितने भी पावर करो 1 आएगा, लेकिन यहां से पता चला कि पावर कितनी हुई है दोनों में, आप बोलोगे सर पावर हुई है, क्यूब हुई है, मतलब 1 की क्यूब 2 की क्यूब। अब देखो ये 1 था तो इसमें गुणा किया था 2 का तो पावर 2, 3 का तो पावर 3, तो यहाँ देखो 3 पावर है तो 6 या 18 साल लगेंगे। ओके, अगला सवाल, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालोगे तो दोस्तों यहाँ देखो 9 के मल्टीपल है, 4 के भी मल्टीपल है, देखो, है ना। देखो यहाँ से अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 9 का मल्टीपल होगा, 4 का भी होगा, और कोई है क्या, आप बोलोगे सर 3 का तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, 4 के मल्टीपल तो सारे हैं, 9 का चेक करो, 10 और 11 9 का मल्टीपल नहीं, 13 और 4 17 9 का नहीं है, 14 और 4 18 9 का है, और ये 10 ये 9 का नहीं है, तो आंसर हो गया अपना 3 नंबर ऑप्शन। बाकी दोस्तों 36, 54, 72, 96 आप इनको फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इसमें बहुत सारे तरीके हैं जो बताए हुए हैं, मैंने क्लासेस करवाई है एलसीएम एचसीएफ की अच्छे से, वहां से आप देख के इनको सीख सकते हैं। ये एग्जाम अप्रोच यहाँ पे बताता हूं मैं। अगला सवाल, चतुर्भुज एबीसीडी में यदि कोण बी और कोण डी का योगफल 150 है, जबकि कोण ए और सी का अनुपात दिया 4:3, तो सी का माप ज्ञात करें। एक कोई भी चतुर्भुज है दोस्तों, कैसा भी दिया है, ए बी सी और डी, बी और डी का, तो बी और डी का योगफल 150 है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, तो 360 में से बाकी 2 कोण इसका और इसका योग बच गया, कितना आएगा, 0, 1 और 210 आ गया। इन दोनों कोणों का रेशियो दिया 4:3, ये 4x है तो ये 3x, मतलब 4 और 3 7 रेशियो की वैल्यू है 210, एक की वैल्यू आएगी 30, तो सी कोण ये वाला है 3 रेशियो, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, 3 संख्याओं का रेशियो है गिवन, आपको एलसीएम दिया है तो एचसीएफ निकालना है। जब भी रेशियो दिया हो तो एलसीएम क्या होता है मेरे भाई, आप बोलोगे सर तीनों का मल्टीप्लाई करो, 4 5 20, 20 7 140, इसकी वैल्यू दी है 5600,
और इनका HCF कितना होता है? HCF होगा दोस्तों कॉमन 1 होता है इनमें रेशियो में, 1 की वैल्यू निकालनी है तो 0 से 0, 14 से काटोगे 4, ये 0, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 40, मतलब HCF आ गया 40। अगला सवाल, दी गई आकृति में L और M समांतर रेखाएं, एक तिर्यक रेखा है दोस्तों दी हुई है, आपको कोण 1 और कोण 2 का रेशियो दिया है 4:11, कोण 7 कोण 8 के माप बताने आपको कितने हैं। देखो आपको यहाँ पे ये कोण 1 है, ये कोण 2, ये 3, ये कोण नंबर 4, ये 5, ये 6 और ये 7 है, ये 8 हो गया। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है कोण 1 का 4, मतलब इसको 4x लिखोगे तो ये 11x हो जाएगा। कोण 1 और कोण 2 का अनुपात दिया है। अब यहाँ से आप क्या करो, संगत कोण का रेशियो लगाओ। ये 4x है तो ये 5 वाला ये भी 4x होगा, संगत कोण है। ये 11x है तो 2 की संगत 6 भी, ये भी कितना होगा? 11x होगा। इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग भी 180 के बराबर होगा इनके रेशियो में। आपको 7 और 8 पूछा है तो आप क्या करोगी? आप बोलोगे सर हम क्या करते हैं, 11 और 4 15x की वैल्यू होगी कितनी? 180 होगी। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 12 डिग्री, तो इससे ये कोण आ जाएगा 12 चौके 48। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, 12 चौके ये आ गया 48 डिग्री, 12 11 ये आ गया 132 डिग्री। ये 132 है, ये पूरा कोण देखो इस रेखा पर, एक रेखा है इसमें ये कोण है, ये 132 है, तो ये कोण आपको क्या करना पड़ेगा? 180 में से घटा दो तो कितना आ जाएगा? 48 डिग्री। इसी प्रकार इधर वाली साइड भी ये कोण दिया हुआ है, ये कोण कितना? 48, तो ये कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी में आपको आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपने घर से 5 की स्पीड से कार्यालय जाता है, उसी मार्ग से 20 की स्पीड से वापस लौटता है, एवरेज स्पीड बतानी है। देखो घर से कार्यालय गया, कार्यालय से घर आया, डिस्टेंस क्या होगी दोस्तों? सेम होगी। डिस्टेंस सेम हो तो आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया हुआ है, ये फॉर्मूला लगाइए, 2 × 5 × 20 डिवाइड बाई 5 और 20 कितने हो गए? 25। 5 से किया 5 बार, 5 से किया 4 बार, 4 दूनी 8। अगला सवाल, इसको क्या करना है? डेसिमल काउंट करने हैं। देखो 4 अंक छोड़ के 4 और 3 7, 7 और 1 8। इसका मतलब इसको सोल्व करेंगे तो 1/10 की पावर 8 आएगा, ऊपर 10 की पावर 6, तो नीचे देखो 10 की पावर 2 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये वाला भी आंसर गलत, क्योंकि ऑप्शन थोड़े गलत बन गए हैं। तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 1/100, सही आंसर है इसका ये वाला। अगला सवाल, 36 की स्क्वायर, ये डिवाइड है, क्या दिया है? डिवाइड दिया है। 36 की स्क्वायर में 9 की स्क्वायर का डिवाइड करना है। देखो पावर सेम हो तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, 4 आएगा, 4 की पावर 2 16 हो गया, प्लस 4 की पावर 2 16, 32 आपका आंसर आ जाएगा। a की पावर m डिवाइड बाई है दोस्तों b की पावर m, तो आप इसको यही तो करती हो a/b की होल पावर m, क्योंकि पावर सेम है दोनों में। अब यहाँ से काट सकती हो आप, ऐसे कटता है तो ठीक है। चलिए आगे सवाल, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 40 और 60 है, n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है, n का मान निकालो। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आप इसमें ध्यान रखा करो, क्या? जो दो व्यक्ति हैं, कोई भी है चाहे, ठीक है, अगर आज उनकी आयु का जो अंतर होगा, जैसे आपके और आपके फादर और सन में जो आज अंतर है उनका, वो 50 साल पहले भी अंतर वही था, 20 साल बाद भी अंतर वही रहेगा, है ना, 100 साल बाद भी अंतर वही रहना है, अंतर सेम वही रहेगा। तो यहाँ अंतर कितना है? आप बोलो सर 14 है, तो यहाँ अंतर कितना है? 1 है रेशियो में, मतलब 1 की वैल्यू 14 होगी, इसकी वैल्यू मतलब 14 चौकी 56, 14 5 70। अब ये देखो 46 से 56 हो गया, कितने साल बढ़ गए? 10। इसका मतलब 10 साल बाद ये रेशियो बनेगा। क्या चीजें समझ में आई क्या सभी को? ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इनकी माध्यिका निकालनी है। सबसे पहले काउंट करो दोस्तों, 3 और 3 6, 9 और 1 10। 10 का मतलब हो गया दोस्तों 10/2 एंड कितनी होगी 10/2 ही निकाल लो। फिफ्थ एंड सिक्स टर्म का एवरेज आपका माध्यिका होगी। तो पांचवी और छठी टर्म निकालनी है, तो आप इनको इसमें लिखो आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी आपके पास है दोस्तों 4, ये रहा, और उसके बाद 4 है ना, 4 आ गया। फिर उसके बाद 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद कितना आएगा 7 8 8, 7 आ गया, 8 और 8 आ जाएगा। फिर कितना आएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5, पांचवी और छठी टर्म ये दोनों, इन दोनों का एवरेज निकाल दो। 16/2 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। अगला सवाल, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये है, उसे 10% का लाभ प्राप्त करना है, तो उसका अंकित मूल्य कितना रखा जाना चाहिए। देखो सीपी 120 हो गया, एसपी कितना होगा, आप बोलो सर 10% प्रॉफिट का मतलब 120 का 110% निकाल दो, या इसका 10% निकाल के ऐड कर दो, इसमें सेम ही चीज आएगी। तो ये आ जाएगा 132 रुपये। अब देखो एमआरपी में यहाँ लिखूं, आप इस एमआरपी पे 4% का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 100 रुपये अगर 100% है, 4 का डिस्काउंट दोगे तो ये होगा कितने की वैल्यू, 96 की वैल्यू। तो 96% की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू निकाल दीजिए, एमआरपी आ जाएगा। कितना आएगा 132 वैल्यू है 96 की, आपको 100 की चाहिए। 24 चौके 96, 24 से नहीं कटेगा ना, 12 8 96, 12 से कटेगा 11 बार, तो 4 दूनी 8, 4 से किया 25, 25 इंटू 11 5 7 2 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 7 14, 137 पॉइंट समथिंग आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, इनका तृतीय अनुपाती निकालना है। तीसरा अनुपात क्या होता है, हर बार बताता हूं दोस्तों, ए बी सी, तीसरा अनुपात सी है, तो सी का मान होता है दोस्तों b²/a। तो यहाँ देखो a और b, तो b का मतलब 1.2 का स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 3.6, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू क्या हो जाएगा, नीचे लगा दो दोस्तों 100, क्यों, डेसिमल हटा के नीचे लगा दिया दोनों का। यहाँ 3.6 है, तो इसका 10 मैंने ऊपर लगा दिया। 1 0 कैंसिल, 12 से किया 3 बार, 3 से किया 4 बार, 4/10 का मतलब आ गया 0.4, ऑप्शन नंबर ये आंसर। अगला सवाल, ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 है दोस्तों, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ए की वर्तमान आयु पूछी है, देखो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वर्तमान आयु का योग है 30, ठीक है। जो रेशियो दी है वो 5 साल बाद, मतलब आज से 5 साल बाद है। 3 अनुपात कितना दिया हुआ है 2, तो 5 साल बाद इनकी आयु कितनी होगी टोटल, आज 30 है, दोनों की 5 5 बढ़ेगी तो 10 साल बढ़ेगी, यहाँ 40 होगा, मतलब 3 और 2 5 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 40। एक की वैल्यू 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24। अब ये तो 5 साल बाद थी, तो प्रेजेंट में लाओगे तो कितनी आ जाएगी, इसकी 19 आ जाएगी 5 साल पहले, इसकी आ जाएगी 11, तो इसकी पूछी आंसर हो जाएगा ए की आयु 19 वर्ष। अगला सवाल, 4800 रुपये की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से तथा बी और सी के हिस्से का जो अनुपात है वो 3:5 है, तथा सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि के 5/7 भाग के बराबर है। तो ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात करें। दोस्तों 3 व्यक्ति है इसके अंदर, ए बी सी, आपको बोला कि ए का हिस्सा और इसके साथ में बी और सी के कंबाइंड संतुलितों को संयुक्त है, इनका अनुपात दिया है 3:5 दिया है। बताओ यहां से टोटल बनेगा इनका, टोटल का मतलब ए प्लस बी प्लस सी,
तो कितना आएगा 8 रेशियो। दूसरी बात में बोलता है कि सी को राशि जो मिलती है वो ए और बी के साथ इसका रेशियो बनेगा। कितना बनेगा? इसने बोला कि सी को जो राशि है ए और बी को मिलने वाली राशि के 5/7, तो ये नीचे वाली होगी दोस्तों ए और बी की टोटल राशि 7, इसको मिलेगी 5। अब यहाँ से टोटल कितनी मिलेगी? यही यहाँ भी टोटल आएगा a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ कितना हो गया 12। इसका मतलब यहाँ टोटल अलग अलग है, तो टोटल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो टोटल को सेम बनाओ, कैसे बनाओगे बताओ? आप बोलोगे सर 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 24। तो 24 बना दो, इसको 3 से गुणा करो 24 बन गया, इसको 2 से गुणा करोगे 24 बन जाएगा। टोटल बराबर हो गया। इसको 3 से किया तो इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दो, इसको 2 से किया तो इसके रेशियो को 2 से गुणा करो। अब देखो ए बी और सी लिखो अलग अलग। ए की वैल्यू देखो 3 तिया 9, जो भी अकेला अकेला है ना वो उठा लो। यहाँ देखो बी और सी कंबाइंड है, ये तो 15, इसको नहीं लिख सकते, छोड़ दो। इसको भी नहीं लिख सकते 14, ये कंबाइंड है, छोड़ दो। इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 10, किसकी वैल्यू? सी की। 9 और 10 19, टोटल कितना था? देखो 24 बना था, 19 में से 24 में से 19 ये हो गया तो बच गया 5, तो टोटल 24 की वैल्यू दे रखी है आपको 4800। देखो 24 रेशियो की, एक की वैल्यू आएगी 200। इनका अंतर पूछा है, कितना अंतर है? 4, तो 4 की वैल्यू इसका भी 200 गुणा कर दो, अंतर आ जाएगा 800। ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, एक समीकरण है, इसके मान निकालने हैं। इनका दोस्तों अंदर वालों का बाहर वालों का मल्टीप्लाई करोगे 18 बनेगा, 77 बनेगा। इसको तोड़ना है 77 बनाने में, तो 11 और 7 ही बनेगा, सीधा सीधा दिख रहा है। ये प्लस है तो ये भी प्लस, ये भी प्लस। देखो 11 और 7 है 18 प्लस के, इसका आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन 11 है ए स्क्वायर का मान, तो इसका डिवाइड करना होता है, तो ये -1 हो जाएगा और ये माइनस का 7/11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है, विक्रय मूल्य 3500, तो हानि परसेंटेज 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से करोगे 9, 5 से करोगे 7। 9 रुपए की चीज को 7 में मतलब 2 का लॉस, 9 पर गुणा में 100, 1/9 होता है 11% होता है, याद होगा आपको। 2/9 का मतलब 2 से गुणा कर दो तो 22 पॉइंट समथिंग आएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला। इसको 11 से ही 1/9% भी होता है दोस्तों, 1/9 इंटू 100 करोगे, ठीक है। इसको 2 गुणा करोगे 2/9, यहाँ भी 2/9 करोगे तो आंसर ये बन गया। अगला सवाल, इसको सोल्व करना है। देखो 39 को दोस्तों, देखो 39 ये डिवाइड है, ठीक है, तो इसको सोल्व करो। सबसे पहले 7 से 7 कैंसिल, 6/8 का मतलब ये 3 और ये 4 हो जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब इस ब्रैकेट वाला मान आ गया 6 इंटू 3/4, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 2, 3 तिया 9/2 आएगा यहाँ पे। इसको गुणा में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे 2/9, 3 तिया 9, 3 से कटा 13, 13 दूना 26/3 आपका आंसर आएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, इसको सोल्व करना है। तो देखो 9x इक्वल टू क्या आएगा? 55 का स्क्वायर और -35 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार इनको ऐड करो, 55 और 35, 60 और 30 90 हो गया। एक बार इनको माइनस करो तो 20 आ जाएगा। 9 से ये कट गया, 10 बार इसको मल्टीप्लाई किया 200, आंसर x का मान। अगला सवाल, एक समीकरण दिया आपको, इसके मूलों की प्रकृति पूछी है। इस इक्वेशन में से दोस्तों आपको मूलों की प्रकृति d के मान पे डिपेंड करेगी। d का मान क्या आ रहा है आपके पास, इस पे डिपेंड है। इसकी 3 कंडीशन बनती है, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0। अब इनमें से देख लेंगे कौन सी आएगी। तो इसका मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81,
-4 इंटू ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, सी का मान है 15। तो ये हो जाएगा 15 गुणा 30, 30 चौके 120, ये आ गया दोस्तों नेगेटिव। देखो कैसे, ये 81 था और ये आ गया 120। इसका मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे सर ये तो आएगा माइनस का कितना आ गया, 20, 30, 39 आ गया। अब ये 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा है डी का मान, इसका मतलब होगा ये एक वास्तविक संख्या नहीं होगी। कौन सा ऑप्शन बने, काल्पनिक संख्या बनेगी, ये वाला ऑप्शन। चीजें समझ में आई ना। अगर 0 के बराबर आता तो मूल क्या होते, रियल होते और बराबर होते। अगर ये बड़ा होता तो मूल बराबर रियल तो होते लेकिन बराबर नहीं होते, अलग अलग आते। ओके, चलिए अगला सवाल। बाकी चीजें दोस्तों मैंने बता भी रखा है, चीजों को ध्यान रखा करो। इसमें 3 कंडीशन है, इनको याद रखो। डी ग्रेटर देन 0 है तो मूल होंगे रियल, ठीक है। एंड क्या होंगे, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, ठीक है, अलग अलग रूट। डी की वैल्यू बराबर है 0 के तो रियल तो होंगे ही होंगे। एंड क्या होंगे, इक्वल रूट होंगे, दोनों बराबर होंगे, है ना। एक्स की वैल्यू मान लो 1 की 4 आई है तो दूसरा भी 4, एक्स की वैल्यू 1 की 5 चाहिए तो दूसरा भी 5, 1 की -4 आई है तो दूसरा भी -4, ऐसे। और अगर ये वाला है तो दोनों -4 है तो वो 4 होगी, और 4 है तो -4 होगी, या 4 है तो 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, अलग अलग। तो डी छोटा है 0 से तो ये आएगा दोस्तों, क्या आएगा, इसका बनेगा इमेजिनरी रूट बोलते हैं इसको, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी रूट। चलिए अगला सवाल। 3 संस्थानों को मिलाकर किस वर्ष सर्वाधिक अभ्यर्थी सफल हुए। देखो इसमें से अगर आप थोड़ा सा अंदाजा देखोगे, तीनों को मिलाओगे, है ना, तीनों को मिलाओगे तो सबसे बड़े रेशियो इसमें आ रहे हैं। एक तो थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, सबसे बड़ा रेशियो इन तीनों में आ रहा है, एक तो पहले वाले में, ये भी थोड़ा ठीक बड़ा आ रहा है, इसमें भी देख लेंगे। ये देखो एक बड़ा बाकी छोटे, तो इसको छोड़ देंगे। ये भी छोटे हैं, ये भी छोटे हैं, या फिर ये बढ़ेगा, तो अपने इन तीनों में चेक कर लेंगे। इसमें देखो 4 और 6 10, 10 और 6 1600, और 1690 और 25 और जोड़ दो, 1690 और 1715 के लगभग हो गए, ठीक है। इसको ऐड करो, 5 और 6 11 और 3 1400, और 2 और 3 5 और 5 10, 100 बन गए, 1400 1500, 4 और 3 7, 7 और 4 11, ठीक है, 1511 हो गए। तो ये कम हो गया, ये ज्यादा है अभी तक। इसको 4 और 12 4 1600, 1690 और ये 34 ऐड करो तो 1700 कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, ईयर छठे वर्ष का, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। अगला सवाल। दिए गए वर्षों में ए और बी दोनों के औसत निवेशों का योग बी और सी के औसत निवेशों के योग का कितने प्रतिशत है। ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, पहले सभी का ऐड करो। कैसे, 3 3 0 है, इनको छोड़ ही दो पहले सब में, तो सीधा आपने को लिखने की जरूरत ही नहीं है। इनका 5 और 5 10 14, 14 और 24 23, 23 और 8 31, कितने बन गए 3, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 21 21 और 5 है 26, 261। इसके भी 3 3 0 छोड़ दो सबके, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत निकालना है या रेशियो है तो 0 को छोड़ दिया करो लास्ट वाले। 8 और 5 13, 6 19, 21 24, 21 और 2 23 होंगी, 2 और 6 8 और 4 12 और 5 17, 17 और 25 29, 29 होगी। ये हो गई 6 और 6 12, 12 और 5 17 और 4 21 और 4 25, 2 2 और 5 7, 7 और 8 15 और 7 22, 22 और 4 26, 26 और 3 29। अब देखो ये ए है, ये बी और ये सी। ये कहता है ए और बी का टोटल का निवेश बी और सी के टोटल निवेश का कितना % है। अब दोस्तों ये इनका टोटल आ गया, अब ए और बी के टोटल का एवरेज देखना है। इनका एवरेज आप टोटल लिखो चाहे एवरेज, क्योंकि दोनों का एवरेज है, कोई फर्क नहीं पड़ना। इनका टोटल करो, 293 और 200 493 और 7 और जो 554 बनेगा 554। इसका एवरेज निकालोगे, 2 का भाग करोगे,
फिर नीचे वाले का टोटल आएगा, इसमें भी 2 का भाग करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो इसको लिखने की बजाय आपको पता होना चाहिए एवरेज दोनों का निकाल के करना था, तो यहाँ टोटल लिख लो बस इसके नीचे। इन दोनों का टोटल कितना आएगा, 5 और 3 8, 18 और ये हो गया 5, 5 8 हो गया। इनटू में क्या करना है 100%। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो आप इसमें डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 साते 28, तो 4 से इसको किया 25 आ गया, 25 चौके 100, 25 5 125 और 10 135, 13 125 और 13 138 बनेगा। इसमें आपको डिवाइड करना है 147 का, क्योंकि ये आया 138 50, इसमें डिवाइड करना है 147 का, इतना प्रतिशत आपका आंसर आएगा। अब ये देखो 138 ये इसमें भाग नहीं जा रहा, तो आप इसमें पूरे में डिवाइड करना है, तो 10 गुना इसका करोगे 1470, तो 9 बार जाएगा, तो 9 साते 63, 9 चौके 36, 36 और 6 42, 4 9 एकम 9 और 4 13, 1323 माइनस 2 6 620। अब देखो 9 वाले ये ऑप्शन तो है नहीं, कट गई, ये आएगा ये आएगा, एक बार नहीं जा रहा, कम से कम 3 2 3 4 बार भाग जाएगा, तो 3 4 बार वाला यही है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये दोस्तों आपके सवाल थे, सारे के सारे सवाल कर लिए हैं, बढ़िया लेवल की है। तो इन चीजों को जो कैलकुलेशन बताता हूँ उनको दोस्तों एक बार देख के उनकी प्रैक्टिस किया करो, ताकि एग्जाम में आप लगा पाओ। नहीं तो दोस्तों कई बार होता है कि ऐसी जगह जाके जैसे 554 डिवाइड बाई 588 है इनटू 100, यहाँ जाके क्या है कम से कम 10 से 15 सेकंड तो सोचने में लगा देते हैं कि कौन सा तरीका लगाऊं इसको सोल्व करने में। अरे दोस्तों जितने सेकंड आप सोच रहे हो उसमें तो आप सोल्व भी कर लोगे ना, तो आपको जो माइंड में आता है वो किया करो आप जल्दी जल्दी, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि आप कैसे भी कर रहे हो टाइम लगेगा, बस अगर काटने की प्रोसेस तेज होगी आपकी, है ना, किसी को भी काटो चाहिए, है ना, किसी को मतलब ये नहीं बंदे को काटना है, काटने की प्रोसेस अगर तेज होगी तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बनती जाएगी। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।